नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उसके पहले हर एक विपक्ष की बात करें या पक्ष की बात करें, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस समय इस मोड़ पर है कि किस तरह चुनावी मैदान में उतरा जाए। चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी जो है वो फिलहाल जोरों शोरों से है। इस बीच बड़े सेटबैक कहीं ना कहीं जो है पार्टियों को भी लग रहे हैं, पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों को भी लग रहे हैं। उसमें हम चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की करें, हर एक पार्टी जो है कहीं ना कहीं भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रही है। एक बड़ा सेटबैक जो है कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को इस समय लगता नजर आ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं और 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम निकल कर आए हैं, जिसमें से 4 राज्यों में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भाजपा ने अपनी पकड़ बनाती नजर आई है। वहीं पंजाब में जहां एक और कांग्रेस का गढ़ बनता नजर आ रहा था, वहीं पर जो बाजी है वो आम आदमी पार्टी ने मारी है। इन सभी के बीच अगर हम बात करें, अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बार जो कांटे की टक्कर है वो कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष के बीच है। उसी बीच आम आदमी पार्टी भी इस बार जम्मू कश्मीर में उतरेगी और किस तरह से चुनावी मैदान में उतरेगी इसकी भी तैयारी करेंगे। पर फिलहाल ज्यादा बात ना करते हुए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह शिंगारी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अफवाहों का बाजार इस समय गर्म है और कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही है कि ये जल्द ही जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्या कुछ इस पर कहते हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मुस्कान ठाकुर जी, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंटरव्यू देने से पहले एक बार देशवासियों को, शहरवासियों को और वार्डवासियों को आज की नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे जानना चाहेंगे, इस समय अफवाहों का बाजार चल रहा है कि आप जो है कांग्रेस में भी काम कर चुके हैं, आप कांग्रेस की तरफ से बोलते नजर आ चुके हैं काफी बार, और अब आप जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दें कि क्या ये सही है? देखिए, जहां आम आदमी की बात है तो एक मुझे लगता है कि अगर कहीं उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो हमें आ रही है आम आदमी पार्टी में। क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर आप हिस्ट्री देखें तो जो उन्होंने कहा है, जो अपने मैनिफेस्टो में डाला है, जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट की हैं और जो पंजाब में कही हैं उससे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज हमारी स्टेट के लोग, हमारे शहर के लोग बड़े परेशान हैं। किसी भी तरीके से आप ले लें, बिजली, पानी, नौकरी, अपना ये डेली वेजर, आपके मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इस सब तरीके से ना जो भी मौजूदा गवर्नमेंट रही हैं, जो अभी भी चल रही हैं, लोग तंग हैं। लोग चाहते हैं कि कोई समाधान निकले जिससे हमारे मुश्किलों का अंत हो। तो उससे एक उम्मीद बनी है। एक लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली में, जिस प्रकार से पंजाब में काम किया, इसी प्रकार से आप ये देखें, आज बिजली की बात ले लें। बिजली के लिए लोग इतने तंग हैं, लोगों के बिल आ रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल आ रहे हैं। लोग बिजली का किराया कहाँ से दें? ये पीछे जब दफ़ा 370 टूटी और लोग स्ट्राइक रही, बंद रहा, उससे हमारा टूरिस्ट बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद जब ये कोरोना आ गया, उसकी वजह से भी यात्रा बंद रही। तो जम्मू कश्मीर कोई साधन है नहीं, कोई ऐसा है नहीं कि जिससे कोई कमाई का साधन बन सके। यही जब हमारा टूरिस्ट आता है, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जब चलती है, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जब चलती है, तो एक व्यापार जो है वो निकलता है। तो लोग अभी तंग हैं। और इस तंगी में जो मौजूदा लीडर थे हमारी स्टेट के, जो आपको याद होगा कि 2014 में मैंने भी कांग्रेस से इलेक्शन लड़ी, कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया। इस उम्मीद से भाजपा को वोट दिया कि आने वाले दिनों में जो भाजपा है वो लोगों के हितों की बात करेगी, लोगों की वकालत जो है वो करेगी और दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाएगी। लेकिन ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, ऐसा हुआ नहीं। लोगों का विश्वास, लोग अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रहे थे। लोगों ने महसूस किया कि हमने वोट जरूर डाले हैं दूसरी पार्टियों को, तो लेकिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अब अगर कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है, देखिए, अगर उन्होंने बिजली फ्री की, चाहे कुछ भी यूनिट किया, लेकिन आज मिसाल तो है, यहाँ तो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, यहाँ तो लोगों के ऊपर और बर्डन पड़ गया। वहाँ आज दूसरी पार्टी वाले भी कहना शुरू कर गए जी हम भी बिजली फ्री कर देंगे।
आपने बिजली फ्री जब करनी है, अभी तो स्मार्ट मीटर रोको, अभी तो गुर्बत है। एजुकेशन स्टैंडर्ड आप देख लो, एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकाल के वो सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। 98% रिजल्ट आ रहा है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है 98%। तो आप ये समझे कि हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं वो 17 कनाल में स्कूल हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ है 100 सरकारी स्कूल जो हैं। प्राइवेट जो स्कूल हैं 3 मरले में 4 मरले में उनकी स्ट्रेंथ है 300। तो ये फर्क तो है, लोग चेंज चाहते हैं। बात करें सर, आपने स्मार्ट मीटर्स की बात की, जब भाजपा से सवाल किया जाता है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, और अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करें वार्ड नंबर 2 पकीटकी में, तो लोग इसका जो है विरोध करते भी नजर आए थे कि आप यहाँ पर मीटर्स मत लगाइए। पर कहीं ना कहीं सरकार का कहना यह है, या पक्ष का कहना यह है कि जो बिजली की चोरी है उसे रोकने के लिए हम मीटर्स लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान इस समय सरकार का हो रहा है। देखिए, आपने मीटर तो पहले भी लगाए हुए थे, अब ये स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं। मीटर लगाने में आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर किस मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। इतने मुश्किल हालातों से गुजरने में आप एक आम आदमी के दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर इतना बर्डन है, आप उसके ऊपर और बर्डन डाल रहे हो। कहीं टोल प्लाजा की बात देखें, कहीं आपने नौकरियां नहीं दी, डेली वेजेस सड़कों पर हैं। आप पानी की किल्लत देख लीजिए, पानी का बिल देख लीजिए, लोगों को 10-10, 12-12 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। जो सिस्टम होता है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्होंने पब्लिक की वकालत करनी है, पब्लिक की परेशानी को देखना है कि पब्लिक की परेशानी क्या है। आप भी कोई ऐसी पॉलिसी लाओ, आप भी पॉलिसी लाओ जो पिछले बिल है उनको माफ़ किया जाए। मैं आपको अपनी लोकेलिटी की बात बताता हूँ, ये हमारी क्रिश्चियन कॉलोनी पड़ती है, 2.5 लाख रुपये बिल है। ये महेशपुरा है हमारा, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए बिल आए हैं। ये शॉपिंग सेंटर है हमारा जम्मू का, ये आप न्यू प्लांट लगा लीजिए, जानीपुर लगा लीजिए, लोगों के इतने बिल आए हैं। अगर आज वो अपने घर भी बेच दें ना, वो किराया नहीं दे सकते। मतलब उनका पैसा, अगर घर उनका 3 लाख का है तो 3 लाख ही बिल बना हुआ है, तो रात को उनको नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसमें भी वो इंटरेस्ट लगाते हैं। तो उनको ये पता है कि यार हमारा मकान भी एक दिन कुर्की होना है, कुछ होना। लोग परेशान हैं। आप एक चीज़ महसूस कीजिएगा, आप जब बाजार में, शहर में, मोहल्ले में निकलें, आप देखें लोगों के चेहरे से खुशी गायब हो गई है। उनके चेहरे में जो चमक होती थी वो गायब हो गई है। परेशान है आदमी, हर आदमी परेशान है। तो उस परेशानी का हल जो है वो ढूंढने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप वो हल जो है कांग्रेस में रहकर भी ढूंढ सकते थे, क्योंकि कांग्रेस तो यकीन दिलाती है कि पिछले 70 सालों में जो किया है हमने ही किया है। देखिए, कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस, मैंने 2014 की इलेक्शन कांग्रेस से लड़ी, वो परिवार था हमारा, और मुझे दुख है उस बात का कि उनका आपसी जो झगड़ा था उसकी वजह से वो एक तो मैंडेट लोगों ने दिया नहीं 2014 को, जिनको दिया उन्होंने कुछ किया नहीं, और फिर ये एक चीज़ थी कि जिससे उनका आपसी जो अंदरूनी एक झगड़ा बना हुआ है, जो सबके सामने है, कोई छुपी बात है नहीं है, तो उसकी वजह से वो प्लेटफार्म मिला नहीं। ठीक है, वो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था। अब 2014 की इलेक्शन हमने भी लड़ी, लेकिन हमारे हाथ में तो था नहीं कुछ। तो ये एक उम्मीद की किरण जो है जनाब केजरीवाल साहब की नज़र आ रही है कि जिसमें लोगों की मुश्किलों का हल ढूंढा जा सकता है। इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस समय इसी कहीं ना कहीं अगर हम कह लें नजर टिकाए हुए है कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए क्या कुछ तैयारी करनी है। अगर हम बात करें जहां पर एक और विपक्षी दल हल्के कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर भाजपा ने तो पूरी अपनी ताकत झोंक दी है कि इस बार 50 के पार जाएंगे। पर वहीं कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि अब जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, या कांग्रेस की अगर हम बात करें, अभी मुबशिर आजाद ने कांग्रेस जो है वो छोड़ी, और उन्होंने भी यही वजह बताई कि कांग्रेस जो है लॉबी सिस्टम चल रहा है, पिछड़ी हुई नजर आ रही है। तो अब आप भी जो है यही रीजन मैक्सिमम सेम बता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो सबसे ज्यादा विपक्ष में स्ट्रांग पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस सब खत्म होती नजर आएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, खत्म, ये टाइटैनिक जहाज है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। ये इनका अपना एक सिस्टम है, अपनी ये तरीका है। हम किसी की बात तो नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दावे के साथ बोल रहा हूँ, दावे के साथ, ईमानदारी के साथ, कि आने वाले वक्त में ये आम आदमी एक बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर की उभर के सामने आएगी। हम अभी जो चर्चा चलती है वो कहते हैं हाँ जम्मू में, मैं आपको बताऊं कि जम्मू में भी लोग तंग हैं, और तंग लोग जो हैं वो जम्मू में भी आपके साथ हैं, और कश्मीर में भी
आप ये देख लें कि जम्मू और कश्मीर से एक बड़ा तूफान आना है, एक बड़ा तूफान सामने आएगा। और आप आने वाले दिनों में देखिए कि लोगों ने अपनी ताकत वोट के जरिए जो है सामने लानी है। लोगों ने बहुत बड़ी चेंज चाहते हैं लोग। लोग विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि लोगों ने यही सब सोचकर भाजपा भी एक समय था जब विश्वास किया था, पर जो भाजपा कहीं ना कहीं लोग जो हैं पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं भाजपा से। पर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी पर लोग इस तरह से विश्वास कर पाएंगे? मैं आपके माध्यम से ये बात पूछना चाहता हूं कि जब 2014 की इलेक्शन हुई उसके बाद कौन है, किसके गवर्नर साहब किसके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किसके साथ है, ये खुली किताब है। जब कई बार दूसरी पार्टियों के मुंह से ये सुनने को मिलता है ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आएगी। सरकार क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, बंदे उनके एमएलए बने हुए थे जम्मू में। जिस प्रकार से लोगों ने भारी तादाद में उनको वोट दी, उससे ज़्यादा ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन जनाब केजरीवाल साहब ने एक सैंपल सेट किया। आप ये देखें ना, वहाँ पे बिजली, हमारी पॉपुलेशन और दिल्ली की पॉपुलेशन में कितना फ़र्क है, लेकिन वहाँ उन्होंने वो सैंपल सेट किया, बिजली भी फ्री दी, पानी भी फ्री दिया, आपकी मोहल्ला क्लिनिक बनाई। मोहल्ला क्लिनिक आप ये देख लें, मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठे थे फ्री ऑफ कास्ट जो है उन्होंने लोगों को अपनी सेवा सर्व की। आप उसके अलावा उन्होंने हर तरीके से, अब जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, यहाँ हमारे अनएम्प्लॉयमेंट 18 साल हो गए हैं, डेली वेजर 6500 रुपये तनख्वाह है उनकी। वो चीख के बोल रहे हैं कि हमें पक्का कीजिए, हमें पक्का कीजिए, हमें पक्का कीजिए, और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये उन्होंने करके दिखाई हैं। उसका रिजल्ट आपने पंजाब में भी देखा। अब पंजाब में भी आप सुन रहे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ये चीज़ें जो है वो जम्मू कश्मीर में भी होंगी और ज़मीनी तौर पे काम होगा। बड़े ऐलान होते हैं जी, ये 100 करोड़ आ गया, 1000 करोड़ आ गया, 200 करोड़ आ गया, ज़मीनी तौर पर जो काम थे वो नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं अगर आखिरी सवाल मैं करने की कोशिश करूं, अब कब जो है, अगर बात करें चुनावों से पहले या चुनावों के बाद, जो है श्रृंगारी साहब जो है दामन थामते नजर आएंगे आम आदमी पार्टी का? देखें, मैं एक कोई नेता नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं और आम आदमी की सोच के साथ आम आदमी के साथ हूं। मैंने अभी आपके माध्यम से ये कभी भी नहीं कहा अभी तक कि मैं कहीं ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, लेकिन मेरी सोच उसके साथ मिल रही है। जब मैंने 2005 में पहली इलेक्शन लड़ी थी तो ये सोच करके कि मैंने एक सेवा का मन बनाया था कि लोगों की सेवा अगर किसी प्रकार से हो सकती है तो वो करने का बीड़ा उठाया था। अब मुझे ये लगता है कि आप पिछले कई साल देख लें, 2, 3, 4, 5 साल मैं बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहा, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना है। लेकिन अब कहीं उम्मीद की किरण ये आ रही है नज़र कि आम आदमी पार्टी का भी एक पर्पस सेवा का है। तो सेवा का जो पर्पस है उसमें हमने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाना है। जब इलेक्शन होगी तब इलेक्शन के बाद पार्टी किसको टिकट देगी, क्या देगी, वो सब उनके ऊपर है। तो हमारी ये सोच है कि हमने उनके साथ सेवा का काम जो है कंधे से कंधा मिला के करना है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात करें, हम इस समय चुनाव हो सकते हैं और चुनाव होने के बाद हर एक पार्टी इस समय अपनी अपनी विचारधारा के साथ जो है चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि लोगों की विचारधारा के साथ कौन सी चुनावी पार्टी की विचारधारा मिलती है और किसकी सरकार बनकर नजर आती है। फिलहाल तो ये लोगों के हाथ में है, पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आप लोग इस पर क्या कहते हैं। बने रहें कंट्री मिल के साथ। जय हिंद।